नमस्कार दोस्तों। नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों को अगर हम आज कुछ अच्छा सिखाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ सिखा दें जो उनके भविष्य, उनकी ज़िंदगी, उनकी आखिरी सांस तक उनका साथ दे, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि किसी के माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के छत्र छाया बन के नहीं रह सकते। उनको इस लायक बनाना ही पड़ेगा कि वो आगे जब हम नहीं हों तो खुद भी अपनी समझ से, अपनी सीख से सही डिसीजन सही समय पे ले पाएँ। बट एक बार फिर मैं यही दोहराऊँगा कि ये मेरी लर्निंग्स हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और मैं खुद भी इसी चीज़ को अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा छोटा है। बट जितना मैं सिखा सकता हूँ, उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़री या कंपल्शन नहीं है किसी के लिए भी। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने घर के सीनियर, अपने किसी सीनियर या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करके ही इसे अमल में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जब से पढ़ाई शुरू करते हैं, हमको बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पढ़ाया जाता है और सब ज़रूरी भी है अपने अपने स्तर पे देखा जाए तो। बट हमें जो चीज़ जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, उसका कुछ भी नहीं बताया जाता। हमारे स्कूल कॉलेजेस से मिलने वाली फाइनेंशियल लिटरेसी ज़ीरो है। हमें पैसे की बात की ही नहीं जाती, ना घर में ना स्कूल में। तो बच्चे सीखेंगे कैसे? फिर होता यही है कि एक लंबा समय जॉब करने के बाद या कोई भी व्यवसाय करने के बाद जब बीत जाता है, हम अपने प्राइम से आगे बढ़ चुके होते हैं, तब हमको वो ज्ञान मिलता है, तब हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं और अल्टीमेटली होता क्या है? सिर्फ रिग्रेट कि काश ये हमको पहले पता चल गया होता। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना बच्चों से बात करनी चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं तो मैं उसको अभी बताता हूं चीज़ें, बट उसको अभी वो चीज़ें इतना रिलेट नहीं कर पाता, समझता नहीं है, बट एटलीस्ट उसके कान में पड़ तो रही हैं। हम लोग के तो कान में भी नहीं पड़ी। तो सबसे पहली चीज़, अपने बच्चे से, अगर आपका बच्चा 8-9 साल का हो चुका है तो सबसे पहले अपने ही सुपरविजन में उसको मार्केट में लेके जाइए और उससे सौदा खरीदवाइए। दूर खड़े रहिए, दूर से देखिए वो क्या कर रहा है। उसको पैसे दे दीजिए, उससे कहिए जाओ सामान लो और सामान लेकर के आओ। इससे क्या अचीव होगा? इससे सबसे पहली चीज़ तो ये अचीव होगी कि वो अपने आप दुकान में जाएगा, सामान देखेगा, पेमेंट करेगा, जो उस दुकानदार पैसे वापस कर रहा है वो जोड़ेगा कि सही पैसा उसने लिया है कि नहीं लिया है, और उसके बेसिस पे वो सामान लेकर के आएगा। तो ये उसका पहला कदम होगा इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। फिर दूसरी चीज उसे ये सिखाइए कि कैश फ्लो क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है। जैसे कि हमारा मकान है, हर किसी को लगता है ये मकान हमारा एसेट है, बट अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें तो वो मकान भले ही आप भविष्य में बेचें तो उससे कुछ पैसा मिले और आप उससे कुछ अपना मन का कर लें, बट एक्चुअली में जब तक ऐसा नहीं होता वो मकान आपके लिए एक लायबिलिटी है इन फाइनेंशियल टर्म्स। उसका वेयर टेयर आपको देखना है, उसमें बिजली का बिल आपको भरना है, वाटर टैक्स आपको भरना है। तो बेसिकली यहाँ कैश फ्लो इन है, आउट है? बेसिकली ये आउट है। तो कोई भी कैश फ्लो जो बाहर हो रहा है बजाय अंदर के, वो आपके लिए लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। इसका डिफरेंस समझाइए बच्चे को। फिर एक उसको बात समझाइए कि
किस किस तरीके के सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आरडी है, एफडी है, किसान विकास है, सोना है, चांदी है, शेयर मार्केट है, उसको एटलीस्ट ये सब पता होने चाहिए। अब उसको ये भी समझाना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली 8 साल के बच्चे को आप ये सब बताओगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो जॉब में आ रहा है तब तक आपको ये तरह तरह से उसे समझाते रहना है। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस करी कि उसको मार्केट में भेज करके उसको ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं उसका ज्ञान दिलाएं। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि कैश फ्लो क्या है उसे ये समझाएं, एसेट लायबिलिटी में डिफरेंस समझाएं। तीसरी चीज़ हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चौथी चीज़ हमें उसे ये बतानी है कि भाई टैक्स क्या चीज़ है, टैक्स को कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए टैक्स से छुटकारा तो नहीं मिल सकता है, बट टैक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरी उम्र के लोगों को तक ये पता नहीं है। कितने लोगों से मैं बात करता हूँ जो किसी ना किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं, जिस वजह से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली लैंड अप करते हैं किसी सीए या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास, और वो अपने हिसाब से उन्हें मोल्ड करता है, क्योंकि सबको बस चाहिए कि टैक्स बच जाए। टैक्स देखिए पूरी तरीके से नहीं बच सकता, बट उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो टैक्स का गेम क्या है ये आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट के गेम में जब सब डरें तब तुम एग्रेसिव हो, और जब सब एग्रेसिव हो तुम डर जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज, जैसे आज की मार्केट का एग्जांपल लें, मार्केट बहुत ऊपर है, जिसको देखो वो मार्केट में पैसा लगा रहा है। जब तक किस्मत अच्छी है ठीक है, जिस दिन किस्मत खराब हुई पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो सकता है। इसलिए सही समय पे सही डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, और ये तभी ले पाएगा जब उसे उन चीज़ों का ज्ञान होगा। हमें उसे ये भी बताना है कि ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, सिल्वर। देखिए स्टॉक्स क्रैश हो सकते हैं और हुए भी हैं, बैंक्स क्रैश हुए हैं, सिस्टम्स क्रैश हुए हैं, कंट्रीज क्रैश हुई हैं। एक समय था जिम्बाब्वे में अगर आप सब्जी लेने जाएं तो आपको बैग भर के नोट लेके जाने पड़ते थे सब्जी खरीदने के लिए, इतनी भयानक वो क्रैश हो गई थी कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम, स्टॉक्स, बैंक्स, कंट्रीज क्रैश नहीं होते, बट एक चीज़ है जो कभी क्रैश नहीं होती, वो है मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। हर साल इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इनके प्राइस अगर आप किसी भी पैटर्न, किसी भी चार्ट में देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही गए हैं, नीचे कभी नहीं आए। तो हमारे सेफ एसेट्स क्या होते हैं इसका ज्ञान उनको देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। ये उनकी लाइफ का होली ग्रेल होना चाहिए, उनके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, ताकि वो शुरू से ही, शुरू दिन से इस गेम में आगे रहें। अगर वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही यूज़ करना जानते होंगे तो वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, 23-24 साल का बंदा जो जॉब में आता है तो विद इन 15 ईयर्स ऑफ हिज करियर ही विल बी फाइनेंशियली फ्री। दिस इज गारंटीड, अगर वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही यूज़ कर रहा है तो। और लास्टली हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि रियल एस्टेट क्या चीज़ है। रियल एस्टेट में कब हमें शॉप्स लेनी है, कब हमें फ्लैट्स लेने हैं, कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, क्यों लेना है, कौन सा गुड लोन है, कौन सा बैड लोन है, इसका डिफरेंस करना, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा सिखाने के लिए। और अल्टीमेटली यही होगा कि अगर हम उसको आज वो चीज़ें नहीं बताएंगे, वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी में अगर उलझा रह गया, तो अल्टीमेटली आपकी तरह, मेरी तरह एक लंबा समय अपने प्राइम का वो निकाल जाएगा, और वो सही डिसीजन, सही स्टेप्स नहीं ले पाएगा। इसलिए
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आज से, अभी से सही रास्ता, सही चीज़ें सिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, ताकि उनका भविष्य स्वर्णिम हो सके। बाकी अगर आपको ये बात और ये पॉइंट्स ठीक लगे हों तो अपने सीनियर्स से या अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से भी इसकी राय लें और उस हिसाब से अपने परिवार के लोगों को जागृत करें, और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।